एवरीवन, माय नेम इज पमी गुप्ता और आज मैं आपको अंकुर हिंदी पाठमाला से चैप्टर 7 जो है बागवानी आज हम आपको पढ़ाएंगे। और मैंने अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 6 भी आपको पढ़ाया था और इस चैप्टर में आपको हम चैप्टर 7 के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सुमित और रोहन अपनी पाठशाला में प्रतिदिन माली को काम करते हुए बहुत ध्यान से देखते थे। सुमित और रोहन नाम के दो बच्चे थे जो अपनी स्कूल में माली को काम करते हुए रोज देखते थे। ओके, धीरे धीरे उनकी रुचि माली काका के काम में बढ़ती जा रही थी। फिर जब वो रोज रोज वो देखते थे माली को पौधे लगाते, फूल लगाते, तो वो उनकी जो इंटरेस्टेड होते रहे वो बागवानी में धीरे धीरे। ओके, जमीन की गुड़ाई करना, बीज बोना, खरपतवार छांटना, पौधों को पानी देना, फूलों को संवारना उन्हें मनमोहक लगने लगा था। ओके, जो भी वो बागवानी के काम होते हैं, जैसे मिट्टी की गुड़ाई करना होता है, फिर बीज बोना होता है, फिर खरपतवार हटाना होता है, पौधों को फिर पानी देना होता है, फूलों को संवारना होता है, ये सारे काम जो होते हैं ये सुमित और रोहन को बहुत अच्छे लगने लगे थे। ओके, आज दोनों ने निश्चय किया था कि माँ पिताजी की अनुमति लेकर वे भी अपने घर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर फूल पौधे लगाएंगे। फिर उन्होंने देख ऐसे माली को देखकर बहुत इंस्पायर्ड हो, उन्होंने सोचा कि हम भी अपने मम्मी पापा से बात कर ले रहे हैं और हमारे घर के पीछे जो खाली जगह पड़ी हुई है हम भी उसमें फूल पौधे लगाएंगे। ओके, शाम को खाना खाते समय दोनों भाइयों ने माँ पिताजी से बाग लगाने की बात कही। शाम हुई तो खाना खाने वो लोग सब बैठे एक साथ, तो अपनी मम्मी पापा से उन्होंने बात की कि हम भी बगीचा लगाएं। तो यह सुनकर माँ खुश हुई और कहने लगी, वाह, विचार अच्छा है। तो बहुत खुश हुई, किसके मम्मी पापा नहीं चाहिए हमारे बच्चे कुछ एक्टिविटी करें जो अच्छा हो। तो उनकी मम्मी भी बहुत खुश हुई, बोले कि वाह, ये तो बहुत अच्छी विचार है, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। पिताजी भी दोनों बच्चों की बात सुनकर प्रसन्न हुए और उनके पिताजी भी हैं दोनों बच्चों की बात सुनकर बहुत खुश हुए। ओके, उन्होंने रविवार को एक मजदूर बुलाया। रविवार को क्या किया उन्होंने, संडे के दिन था, उन्होंने मजदूर बुलाया, कुछ पैसे देकर बाजार से कांटेदार तार मंगवाया और बगिया के चारों ओर बाड़ बनवा दी। फिर उन्होंने कुछ पैसे दिया मजदूर को और कुछ पैसे दिया और बाजार से कांटेदार तार मंगवाए। जो कांटेदार तार होते हैं ना, जो खेतों के किनारे किनारे लगवा दिए जाते हैं ताकि उसमें कोई बाहर का जीव जंतु आकर हमारे खेतों को, हमारे पौधों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए बाड़ बनाई जाती है। जो किनारे किनारे जब हम उसको घेर देते हैं ना, उसको हम बाड़ बनवाना बोलते हैं। ओके, शाम को दोनों भाई अपने पिता के साथ बाजार गए। फिर शाम को दोनों भाई बाजार गए अपने पापा के साथ, वहां से बागवानी के आवश्यक तथा उपयोगी औजार ले आए। फिर वो जो भी उपयोग में लाते हैं बागवानी के लिए, जो पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है, वैसे वो टूल्स ले आए, औजार ले आए, जैसे कि कुदाल, खुरपी तथा बेलचा आदि। जैसे कुदाल होता है, कुदाल से मिट्टी निकालते हैं, खुरपी से छोटे छोटे पौधों की जो हम गुड़ाई करते हैं, फिर बेलचा जो मिट्टी हटाने के काम आता है, ऐसे ऐसे वो औजार ले आए। उस शाम बाजार से आकर दोनों भाइयों ने योजना बनाई कि वे कैसे अपना बाग लगाएंगे, कौन से फूल उगाएंगे आदि। और उन्होंने बाजार से जब आया तो अपने भाइयों ने उन्होंने प्लान किया कि हम अपने बगीचा तो बनाएंगे, तो उसमें क्या क्या लगाएंगे, कैसे कैसे फूल पौधे लगाएंगे, ये सारे उन्होंने आपस में डिस्कस किया। ओके, पाठशाला से आकर हर दिन रोहन कुदाल से जमीन को खोदता और सुमित बेलचे से उसे समतल करता। पाठशाला से जब आते, स्कूल से जब लोग आते तो कुदाल से जमीन को वो खोद के और सुमित जो है बेलचे से उसको समतल करते, ताकि उसमें हम कैसे खुदाई इसलिए करते हैं कि जो हमारी मिट्टी जो थी, बहुत दिनों की उनकी मिट्टी थी, वो बहुत सख्त हो गई थी, तो वो लोग खुदाई करके उसको सॉफ्ट बना रहे थे ताकि उसमें पेड़ पौधे अच्छे से लग जाए। 4-5 दिन उन्हें इस कार्य में लग गए। ये सब उनको समतल करने में, उनको मिट्टी तैयार करने में ही 4-5 दिन उन्हें लग गए। फिर आज शनिवार है, फिर शनिवार का दिन आया। पाठशाला से आकर दोनों भाइयों ने क्यारियां और नालियां बनाई। ओके, अब उन्होंने नालियां और क्यारियां बनाई कि कैसे कैसे कौन सी क्यारी में कौन सा पौधा लगाएंगे, इस तरह से बनाया। देखो कैसी सुंदर लग रही है, और वो बहुत ही सुंदर लगने लगा। कुछ दिन के परिश्रम से दोनों भाइयों ने जमीन को बाग लगाने के लिए तैयार कर लिया। कुछ दिनों तक मेहनत किया, कुड़ाई बुनाई सब कुछ, क्यारी वैरी सब लगाया, फिर उन्होंने बाग लगाने के लिए उन्होंने तैयार कर दिया। बाग के बीचों बीच आने जाने के लिए ऊंचा रास्ता बना दिया, पाइप से पानी दिया, फिर मिट्टी को समतल कर दिया।
फिर उनके बीचों बीच आने जाने का रास्ता भी बनाया ताकि वो रास्ता रहेगा, ताकि उनके पौधे खराब भी नहीं होंगे और अच्छे से रास्ता भी रहेगा। फिर पाइप से पानी दिया, फिर मिट्टी को समतल कर दिया, चारों तरफ से बराबर कर दिया। ओके, जहाँ उनको जरूरत है ऊंचा नीचा करने की उन्होंने कर दिया, फिर बराबर कर दिया। फिर रविवार की शाम को फिर तय हुआ कि अब बाजार से विभिन्न प्रकार के बीज तथा पौधे खरीद कर लाए जाएं। फिर संडे को उन्होंने फैसला किया कि हम बाजार से जाएंगे, अब पौधे और बीज जो है जो हमें लगाने हैं वो हम परचेज करेंगे। किसी क्यारी में चमेली के पौधे लगाए गए, किसी में गुलाब की कलम लगाई गई, तो किसी में गेंदे के बीज डाले गए। कोई क्यारी में चमेली लगा दिए, किसी में गुलाब लगा दिए उन्होंने, किसी में गेंदे के बीज डाल दिए। ओके, बगिया के द्वार के दोनों ओर उन्होंने रात रानी की बेलें लगाई और दूसरी कोने में पपीते के 2 पेड़ भी लगाए। बगिया का जो गेट था उसके दोनों ओर उन्होंने रात रानी की बेलें लगाई। रात रानी जो फूल होता है उसमें बहुत उसकी अच्छी सुगंध होती है और जो रात में खिलता है, तो उन्होंने वो बेलें लगाई ताकि उनकी खुशबू से वो और उन्हें बहुत अच्छा लगे। ओके, और दूसरे कोने में पपीते के 2 पेड़ भी लगाए और दूसरा जो कोना था उसमें उन्होंने पपीते के 2 पेड़ भी लगाए। रसोई घर के पास वाली क्यारी में उनकी माँ ने लौकी, तुरई, भिंडी तथा पालक आदि सब्जियों के बीज लगाए। जो रसोई घर के पास वाली जो क्यारी बनाई गई थी उसमें उसकी मम्मी ने सब्जियों के कुछ बीज लगा दिए थे, जिसमें लौकी था, तुरई था, भिंडी था तथा पालक था। ओके, प्रतिदिन शाम को दोनों भाई क्यारियों में पानी देते थे। रोज रोज वो लोग पानी देते थे क्यारियों में। कुछ दिन बाद बीजों से अंकुर निकलने लगे। तो वो कुछ दिनों के बाद क्या है, उनके बीज जो थे तैयार हो गए और वो अंकुरित होने लगे। ओके, देखते ही देखते पौधे बड़े होने लगे। दोनों भाइयों का मन खुशी से फूल उठा। देखते देखते क्या हुआ, पौधे बड़े होने लगे और दोनों भाई जो है उनका मन जो है बहुत खुश हुआ। भाई अपनी मेहनत से उन्होंने बगिया तैयार की थी। उनकी छोटी सी बगिया देखने योग्य हो गई थी। उनकी जो छोटी सी बगिया थी वो देखने योग्य हो गई थी। फूल फल सब कुछ उन्होंने अच्छे से लगा दिए थे, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। दोनों भाई गुलाब के पौधों के पास जाकर नाचने लगे। इतने खुश हो गए कि गुलाब के पौधों में देखे या गुलाब के पौधों में फूल जब देखे तो बहुत खुश होकर वो लोग नाचने लगे। उन्होंने मालिक काका को धन्यवाद दिया कि वे चुपचाप उनकी प्रेरणा बने थे। उन्होंने मालिक काका को अपने धन्यवाद किया, थैंक यू बोला कि उनकी वजह से उन्होंने वो प्रेरणा दी। उनकी वजह से उन्होंने आइडिया किया था कि वो बागवानी करेंगे। फिर उन्होंने अपने मम्मी पापा को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने उनकी आइडिया में उनका साथ दिया और उन्होंने उनका साथ देकर उनको बगिया लगाने की अनुमति भी प्रदान की। ओके, उन्होंने माँ पिताजी को भी धन्यवाद दिया कि उनकी इस इच्छा को उन्होंने पूरा किया। सुमित और रोहन ने अपने फल फूलों सब्जियों को निहारा। उनका मन फूल कर कुप्पा हो गया। फिर सुमित ने अपने सारे फल फूल सब्जियों को देखा और उनका मन फूल कर कुप्पा हो गया, यानी बहुत खुश हो गया। आप भी कभी अपने बगिया में क्यारी लगाएंगे और आपको भी खिलते फूलते बढ़ते देखेंगे तो आपका भी मन बहुत ही खुश होगा। उसी तरह से इन दोनों बच्चों का मन भी खुश हो गया। ओके, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसका हमें आंसर देना है, जिसमें है बोलने की बारी। ओके, सुमित और रोहन की रुचि बागवानी में कैसे पैदा हुई? तो इसका आंसर होगा कि सुमित और रोहन की रुचि बागवानी में अपने पाठशाला के माली को बागों में काम करते हुए देखकर पैदा हुई। ओके, बगिया के चारों ओर बाड़ क्यों बनाई गई? तो इसका उत्तर होगा कि बगिया के चारों ओर बाड़ इसलिए बनाई गई क्योंकि उसमें बाहर के पशु आकर बगिया को खराब न कर दें, इसलिए उस बगिया की सुरक्षा करने के लिए बगिया के चारों ओर बाड़ बनाई गई। रसोई घर के पास वाली क्यारी में माँ ने क्या लगाया? तो रसोई घर के पास वाली क्यारी में माँ ने लौकी, तुरई, भिंडी तथा पालक आदि सब्जियों के बीज लगाए। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। फिर है हमारी लिखने की बारी। सुमित और रोहन ने क्या निश्चय किया बागवानी के लिए? सबसे पहला काम क्या किया? सुमित और रोहन ने क्या निश्चय किया था? तो उन्होंने बागवानी का निश्चय किया था। तो लिखेंगे सुमित और रोहन ने बागवानी करने का निश्चय किया। बागवानी करने के लिए सबसे पहला काम उन्होंने किया था कि उन्होंने पहले वो मजदूर बुलवाया था। ओके, खेतों के लिए किन किन उपकरणों और औजारों की जरूरत पड़ी थी? तो खेतों के लिए कुदाल, खुरपी, बेलचा आदि औजारों की जरूरत पड़ी। ओके, सुमित और रोहन ने किसे किसे और क्यों धन्यवाद दिया? तो सुमित और रोहन ने मालिक काका को धन्यवाद दिया जो उनकी प्रेरणा बने, अपने मम्मी पापा को धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें बागवानी करने की अनुमति प्रदान की। ओके, अब है टिक द करेक्ट आंसर में है सही उत्तर चुनकर
टिक लगाना है। घर के बगिया में बीज बोए गए, किस चीज के बीज बोए गए? आप बताइए, सब्जी और फल फूलों के, या फल फूल और गेहूं के, गन्ने चावल सब्जी के, या फल सब्जी चावल के? तो फल सब्जी चावल, सब तो चावल तो उन्होंने बोया नहीं था, सब्जी और फल फूलों के, इसको आप टिक करेंगे। ठीक। बेलों पर लगते हैं, बेलों पे क्या लगते हैं? बेल वैसे प्लांट्स को कहते हैं जो जिनकी जो स्टीम जो होती है पतली होती है, किसी सहारे से ऊपर चढ़ती है, ऐसे को हम बेल कहते हैं। तो बेल पर क्या लगता है? बेल पर फूल, पपीता, भिंडी, ये तो होता नहीं है। फूल तोरई, लौकी, या फूल पालक तोरई, फूल पालक लौकी। तो आपको बता दें, पालक जो है वो बेलों पे नहीं लगती, वो जमीन में रहती है। फूल, तोरई और लौकी ये हमारी बेलों पे लगते हैं, तो हम इसको ख को टिक करेंगे। ओके। बगिया के द्वार के दोनों ओर लगाया गया, बगिया के दोनों ओर क्या लगाया गया? गुलाब की कलम लगाई गई, गेंदे के बीज लगाए गए, सब्जियों के बीज लगाए गए, रात रानी की बेले लगाई गई। तो मैंने आपको बताया था कि रात रानी के बेले लगाए गए थे बगिया के दोनों ओर, ताकि क्योंकि वो बहुत ही खुशबूदार होती हैं और उनकी खुशबू से सबका मन बहुत खुश हो जाता है, इसलिए उन्होंने रात रानी की बेले लगाई थी। ओके, अब हम आए पढ़िए और समझिए भाषा संसार में। ओके, पढ़िए और समझिए और वचन बदलना। वचन यानी कि एक वचन है तो बहुवचन कर देना, बहुवचन है तो एक वचन कर देना। जैसे है पौधा, पौधा का बहुवचन होता है पौधे। ये कांटे, कांटे का यहाँ पे एक वचन लिखना है तो हो जाएगा कांटा। रास्ता का रास्ते, पपीता का पपीते, गेंदा का गेंदे, तार का तारे, बाढ़ का बाड़े, कुदाल कुदाले, बेल बेले, कलम कलमे, क्यारी क्यारियां, रानी रानियां, छुट्टी छुट्टियां, खुरपी खुरपियां, सब्जी सब्जियां। तो इस तरह से हमारे लिंग बदल देंगे। ओके। फिर दिए गए शब्दों के पर्याय चुन करेंगे। पर्याय क्या होता है कि एक ही शब्द, एक ही चीज के और भी कोई नाम होते हैं तो उसको हम पर्याय कहते हैं। ओके। तो इसमें से आपको चुनकर लिखना है। तो बगिया को और क्या कह सकते हैं? बगिया को हम बोल सकते हैं उपवन और बाग बोल सकते हैं। तो हमने बाग उपवन इसमें आप लिख दिया है। पिता को हम क्या क्या बोल सकते हैं? पिता को देखिए हम जनक बोलते हैं और तात भी बोलते हैं, तो हम तात और जनक लिख देंगे। रास्ता को क्या क्या कह सकते हैं? तो मार्ग कह सकते हैं, पथ कह सकते हैं। ये हमने राइट कर दिया है। इस तरह से हमें ये कर लिया। फिर ये पढ़िए समझिए। फिर निम्नलिखित शब्दों को कोश क्रम के अनुसार लिखिए। कोश क्रम क्या होता है? जैसे हम डिक्शनरी में, इंग्लिश की डिक्शनरी में हम पहले ABCD से शुरू करते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, पहले हम अपना अ आ से शुरू करेंगे। तो अ से इसमें कौन सा वर्ड है? अ से है अपना, तो पहले हम अपना लिखेंगे। फिर आ से आज, आज लिखेंगे। फिर छोटी ई से इस हो जाएगा, जैसे बड़ी ई से कोई अक्षर है नहीं। फिर छोटा ऊ से है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ से फिर हम उस लिखेंगे। उसके बाद बड़ा ऊ है ऊंचा। ओके। फिर इसमें री नहीं है, फिर ए है इसमें कहीं, हाँ ए से है एक। आए भी है, ऐसे ऐसा। फिर ओ भी है, देखिए तो इसमें ओ है, ओ मुझे तो नहीं लगता इसमें ओ है। औ है, औ से और, अंग और अह नहीं है। फिर हम आते हैं क ख ग घ पे। फिर क से हो जाएगा, मात्राओं का भी ध्यान देना, पहले आ की मात्रा आती है तो पहले क से काका, फिर किसी, हो गया। फिर इसमें ख से कुछ है, ख से ख से ख से ख से ख से खाली। ओके। ग से गमला, घ से घर, फिर लिखेंगे घर लिख देंगे। और फिर च है इसमें, च से चमेली, छ नहीं है, ज से जमीन, फिर झ भी नहीं है और य भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये शब्दकोश जो पूरा हो गया। इस तरह से हमने ये सारा चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया है। अब आप इस चैप्टर को, इस वीडियो के हेल्प से आप इसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आंसर को तैयार कीजिए। और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये हमारा जो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि हम आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी चैप्टर का वीडियो बनाएं वो आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। और जिस चैप्टर का आपको चाहिए उस चैप्टर का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो टिल देन बाय एवरीवन।